नागन देवरी ग्राम पंचायत की सरपंच सुभद्रा बरकड़े का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने उप सरपंच प्रशांत पटेल पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस ऑडियो क्लिप में बरकड़े का कहना है कि प्रशांत पटेल उन्हें बार बार धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपने तरीके से पंचायत चलाओगी तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा या तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दूंगा। ऑडियो वायरल होने के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं महिला सरपंच ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मेरी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार ग्राम पंचायत नागन देवरी का उप सरपंच प्रशांत पटेल होगा। बरकड़े ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस और संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी है और सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। फिलहाल प्रशासन या पुलिस की ओर से मामले पर कोई औपचारिक बयान सार्वजनिक नहीं हुआ है। स्थानीय लोग और पंचायत सदस्य घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि ऑडियो में सुनते हैं क्या कुछ कह रही है ग्राम पंचायत नागन देवरी की सरपंच श्रीमती सुभद्रा बरकड़े। नमस्कार, शासन की 181 CM हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है। हेलो, नमस्कार, मैं CM हेल्पलाइन मैंने बात कर रहा हूँ। जान सकता हूँ क्या आप सुभद्रा बरखेड़े जी ग्राम नागन देवरी ग्राम पंचायत नागन देवरी लखनऊ जिला सिवनी से बात कर रहे हैं। बताइए आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? सर मैं शिकायत कर रही हूँ 1 महीना से, और 1 महीना नहीं 2 साल हो गए सर मेरे को शिकायत करते प्रशांत पटेल जी की, जो उप सरपंच वर्तमान में। इनसे मुझे जान का खतरा है सर। ये आए दिन मुझे धमकी देते हैं, मरवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा। कहीं बोलते हैं मैं तुमको वो करवा दूंगा, क्या बोलते हैं सर, एक्सीडेंट करवा दूंगा। इस टाइप से धमकी देते रहते हैं सर, और बहुत परेशान कर रहे हैं सर जी मेरे को। मैं क्या करूं सर, मैंने शिकायत भी करके आई थी उन्हीं एजे के थाना में, लेकिन मैं एजे के थाना ही गई थी सर आज। तो उन्होंने बोला है अभी वो क्या बोलते हैं वो लेके आओ, स्टेटमेंट लेके आओ। लेकिन मैं रास्ता में सर आना जाना करती हूँ, अगर रास्ते में मेरे साथ कोई हादसा होगा तो मेरी मौत का जवाबदार प्रशांत पटेल ही रहेगा सर। मैं इसलिए महोदय परेशान ना होइए, जी सर, बेहतर सहायता की जाएगी। जी आपने सर, थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है? हाँ सर, हो गई है। एजे के थाना सिवनी में है सर। आपकी बेहतर सहायता के लिए मेरे द्वारा आपकी कॉल को महिला हेल्पलाइन में ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है? जी सर, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ सर, मैं रात बरात आना जाना करती हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जवाबदार प्रशांत पटेल, उसका परिवार रहेगा सर। परेशान ना हो महोदय, कॉल कट न करिएगा, आपकी कॉल ट्रांसफर की जा रही है। जी सर। में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के वेलकम टू विमेन हेल्पलाइन। नमस्कार, 181 महिला हेल्पलाइन से बात कर रही हूँ। बताइए क्या समस्या आ रही है? मैम, मैं सुभद्रा बरकड़े ग्राम पंचायत नागन देवरी से बोल रही हूँ। वर्तमान सरपंच मैम, हमारे उप सरपंच के बीच में जो विवाद चल रहा है मैम, उसको लेके मतलब मेरी जान को खतरा है मैम। मैं अकेले आना जाना करती हूँ रात बेरात को। तो मैंने सिवनी थाना में भी शिकायत कर दी हूँ, आज ही गई थी वहाँ एजे के थाना। तो मैडम ने बोल दी है आपकी शिकायत मतलब वो है जारी है, जांच जारी है। लेकिन मैम मैं आना जाना करती हूँ अकेली। अगर मेरा आने जाने में कोई हादसा होता है मेरे साथ में तो मेरी मौत का जवाबदार प्रशांत पटेल रहेगा और उसका परिवार मैम। क्योंकि कभी कभी रात हो जाती है, सिवनी से आओ तो वाहन नहीं मिलता मैम, बस में चले जाओ, किसी के साथ जाओ, हो सकता है रास्ता में मेरे को मरवा दें। क्योंकि उसने एक बार नहीं कई बार बोला है ऐसे कि मैं 1 मिनट नहीं लगेगा और खत्म करवा दूंगा तेरे को करके। क्यों, आपका किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? मैम, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत नागन देवरी में ऐसा सिस्टम है, उप सरपंच पंचायत चलाता है। मैं पहली सरपंच हूँ जो कि मैं ग्राम पंचायत में जो भी बिल्डर थे या जो भी काम होते हैं पूछताछ करती हूँ, तो उनको बुरा लगता है। यहाँ सरपंच सिर्फ मोहरा रहता है, उप सरपंच ही पंचायत चलाता है। और मैं पूरा हिसाब किताब पूछती हूँ मैम। अगर देखिए अभी जैसे विवाद चल रहा है, अगर रिकर भी निकलेगी सरपंच के ऊपर आएगी ना, आप तो बोलोगे मैडम कि आप सरपंच हो, आपके पास DSC, आपके पास सीले फर्जी पैसे कैसे निकल रहे। सचों को हाथ में लेके हम थोड़ी कम पढ़े लिखे थे, हम कुछ भी बनाते रहे 2 साल तक मैडम। हमने बहुत शिकायत की है मैडम 2 साल तक, लेकिन हम पैसे नहीं, हमारे पास गरीब आदमी था, हमारी कोई जांच नहीं हो पाती हमारी तरफ से, मतलब कोई हेल्प नहीं हुआ। वो पैसे वाला तो उसके इशारे पे नचते हैं अधिकारी। तो मैम आप अभी क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मैडम कि कम से कम ये रहे, अगर मेरी मौत होती है तो उसका जवाबदार उप सरपंच ही रहेगा प्रशांत पटेल।
क्योंकि मुझे सरपंच। लगता है जी मैम, प्रशांत पटेल, क्योंकि इनके उसने द्वारा आपके साथ पहले मारपीट वगैरह की गई है क्या? कई बार मैडम मैंने अपने सिवनी में कलेक्टर साहब के यहाँ कई बार दे दी हूँ आवेदन कि ये मुझे जान से मारने की धमकी देता है। एसडीएम साहब के यहाँ भी दी हूँ, सीओ साहब के यहाँ भी दी हूँ। वहाँ चल के एजे के थाना में भी अभी कार्रवाई चालू है, एजे के थाना की तो जांच चालू है। ठीक है मैम, हमारे द्वारा शिकायत दर्ज की जा रही है, आप हमें जानकारी दीजिए। आपका सिवनी जिले से बात कर रही हैं, सुभद्रा बरगड़े नाम है। जी जी मैम, जी मैम। कितनी उम्र है आपकी? मैम वही होगी 46 के लगभग, 46-45। अब मैं पढ़ी लिखी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 79 का जन्म है मेरा। आप जहाँ पे रह रही हैं वहाँ गांव का नाम क्या है मैम? ग्राम पंचायत नागन देवरी। क्या? नागन देवरी। नागन देवरी? जी मैम। गांव का नाम भी नागन देवरी है? जी मैम। तहसील लखनादौन? जी मैम। नजदीकी थाना कौन सा है? धूमा थाना मैम, अभी हम थाने ही में हैं। कौन सा थाना? धूमा। धूमा। धूमा? जी मैम। आपके पति का नाम क्या है? टेक सिंह बड़कड़े। क्या नाम है? टेक सिंह बड़कड़े। तेज सिंह बरखड़े? जी मैम। पति कुछ नहीं बोलते उन्हें? नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहते मैम, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हम अपने दोनों बेटे के साथ में रहते हैं। पति ने आपके ने दूसरी शादी कर ली, हाँ। आपका डिवोर्स हो गया? हाँ, मैं अपने बहू बेटे के साथ में रहती हूँ, दोनों बहू बेटे के साथ में। जो उप सरपंच प्रशांत पटेल हैं, इनके द्वारा आपके साथ गाली गलौज की जाती है? जी मैम। क्या बोलते हैं ये आपको? वो सीधा जान से मारने की धमकी देता मैम। क्यों देते हैं जान से मारने की धमकी? मतलब मेरे हिसाब से नहीं चलेगी पंचायत में तो जान से मरवा दूंगा, कहीं बोलता सरपंची से हटवा दूंगा, ऐसे करके। हम लोग अभी पिछले मतलब 15 दिन पहले गए थे सिवनी एजे के थाना, तो हमारे साथ में 7 पंच भी गए थे मैडम, और उन्होंने सबने गवाही दी, सबके सामने सबने बोला कि हमारे सामने इसने बोला करके जान से मारने से। थाने में एफआईआर की आपने? जी चल रही मैम, जांच चल रही है मैम, लेकिन हम रात बरात आना जाना हो रहा ना, इसलिए हमको डर लगा, तो हमने सोचे हमें एक से क्या चीज बता दे कि कुछ हादसा होता है तो हमारे कम से कम बच्चों को तो न्याय मिल जाएगा, हम मर जाएंगे तो। आपका इस मोबाइल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर है? अब नहीं मैम, नहीं है इसके अलावा कोई दूसरा नंबर। ठीक है, हमारे द्वारा कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है, अधिकारी को जानकारी दी जा रही है। जी मैम। आपके जी मैम। पास कॉल कर लिया जाएगा, कॉल रिसीव कर लीजिए। जी मैम। जी मैम। जी मैम, इसके पहले इन्होंने मारपीट वगैरह भी की है क्या आपके साथ में? जी मैम, 1 साल पहले हुई थी मैम, वहाँ पे जब जो गौशाला का कुआं खुद रहा था मैम, वहाँ पे मारपीट भी हुई है? जी मैम, और तभी से मैं शिकायत कर रही हूँ मैम, लेकिन गरीब आदमी है मैम, ज्यादा सुनते नहीं है कोई अधिकारी, क्या करो। वो आके ऐसा बोल देते हैं, चाहे जिसकी वो करती है FIR करती है, इसका धंधा ही है, ऐसा करके बोल देते हैं तो वो लोग मान जाते हैं। मैडम हमारा कोई नहीं आगे पीछे, ना बाप ना भाई ना पिता ना पति, हम तो कानून का ही सहारा लेंगे ना मैडम। जी मैम, आप विकलांग तो नहीं है? नहीं मैम। कौन सी क्लास तक पढ़ी लिखी हैं आप? तीसरी मैम। 3rd क्लास तक पढ़ी हैं? जी 3री क्लास तक। ठीक है, हमारे द्वारा कंप्लेंट दर्ज है, अधिकारी को जानकारी दी जा रही है, आपके पास कॉल कर लिया जाएगा, कॉल रिसीव कर लीजिए। जी मैम। जी मैम। महिला हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। जी मैम।